हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। मैं मिस्टर हुसैन स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे चैनल द सक्सेस क्लासेस ऑफ इंडिया में। तो हम जो आज शुरू करने वाले हैं वो लाभ, हानि तथा बट्टे की सेकंड वीडियो शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद शुरू करते हैं। इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिल जाए, आज हम 11वें प्रश्न से शुरू करने वाले हैं, तो अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिल जाए कि रुपए 1 में 12 टॉफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। अगर इस तरीके का प्रश्न आपको मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दे रखा है 1 रुपए की कितनी बेच रहा है, 12 टॉफी। आपको लिख लेना है 1 रुपए की 12 टॉफी, अकाउंट में करके लिख लेना। क्लियर है। उसके बाद इस पे हमें लाभ हो रहा है या हानि, ये देख लेना है। कितना हो रहा है, हानि हो रही है। कितनी हो रही है, 20% हानि हो रही है। तो हम 100 में से 20 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 80। तो यहां लिख लेना 80। इक्वल में वही चीज दोबारा करनी। उसने कहा 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी है, हमने कहा 1 रुपए में बेचनी है हमें एक्स टॉफियां। करना क्या है, प्रॉफिट कमाना है। कितना, 20%, मतलब कितना हो जाएगा, 120। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 120 इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 में एक्स इज इक्वल टू 120 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 80। 0 से 0 गया, 12 से 12 गया, 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8, मतलब x इज इक्वल टू 8। कितनी टॉफियां बेचनी होंगी उसको, 8 टॉफियां बेचनी होंगी 1 रुपए में, तब जाके उसको 20% प्रॉफिट मिलेगा। चलते हैं सेकंड प्रश्न की तरफ। इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, यदि किसी वस्तु को 200 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 50 रुपए में बेचने पर उठाई हानि का 5 गुना है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, नॉर्मल सी बात है, आपने 200 रुपए में कोई वस्तु बेची, ठीक है, उसमें आपको जो फायदा हो रहा है वो 50 रुपए में बेची गई। जब 50 रुपए में बेची तो उसमें 5 गुना हानि हुई थी, ठीक है, इस 200 रुपए में बेचने के मुकाबले। तब आपको उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न मिल जाए तो आपको देखना है कितने गुना आपको क्या हुआ, हानि हुई थी। कितने गुना हुई थी, यहाँ पे 5 गुना। किसने पे बेचने पे, 50 पे बेचने पे। मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे। बेचनी कितने पे चाहिए थी आपको, 200 रुपए में बेचनी चाहिए थी, ताकि आपको प्रॉफिट हो जाता। ठीक, नीचे जो आपका दे रखा है कितने गुना था, 5 गुना, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहां कितना हो गया, 5 पंजे 25 और प्लस यहां कितना हो गया 200 डिवाइड बाई 6, यहां हमारा हो गया 450 डिवाइड बाई 6। डिवाइड करेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। कितने रुपए की खरीदी थी आपने, 75 रुपए की वो वस्तु खरीदी थी। क्रय मूल्य कितना था, 75 रुपए। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, कोई वस्तु 6% लाभ पर बिकती है। इस वस्तु को यदि 50 रुपए अधिक में बेचा होता तो 11% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, नॉर्मली आपने जो वस्तु बेची वो 6% के प्रॉफिट में पहले ही बेच दी है, लेकिन वो कह रहा है 50 और अगर बढ़ा के बेच देते तो हमें 11% लाभ हो जाता। अब हमें बताना हमने खरीदी कितने की थी। तब आपको क्या करना है, जितने भी आपको अधिक में बेचनी चाहिए थी वो लिख लो। कितना है, 50। नीचे जितना आपका लाभ या हानि करनी थी वो लिख लो। जैसे यहाँ पे कितना है, 11, इसको माइनस कर दो 6 से। कितना पाना था लाभ, 11, और पाया कितना, 6। माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा हो जाएगा 550 मल्टीप्लाई, इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। आपने कितने में वो खरीदी थी, 1000 रुपए में वो वस्तु आपने खरीदी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। लाइक शेयर करते रहो। इस तरह का प्रश्न आपको ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, इसमें ज्यादा परेशानी होना, जैसे पढ़ेंगे हम पहले प्रश्न को, दो समान विक्रय मूल्य की वस्तुएं जिनमें एक 20% के लाभ पर तथा दूसरी 20% की हानि पर बेची जाती है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या था, एक जैसा था, एक को 20% के लाभ पे बेच दिया और एक को 20% की हानि पे। तब आप बताओ इसमें आपको कितना हानि या लाभ परसेंट हुआ। देखो, 100% ऐसी सिचुएशन में आपको होगी तो हानि, क्या होगा, हानि। अब हमें निकालना है इसमें हानि परसेंट कितना हुआ। तो आपको क्या देखना है, जो भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं, जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, कितने परसेंट इन्होंने किया है, 20%। कितना, 20 का कर लेंगे स्क्वायर और डिवाइड बाय लिख लेंगे 100। आपका कितना आ गया, 400 डिवाइड बाय
100। कितना आया आपका? इसमें आएगी आपकी हमेशा हानि, कितने आ गई? 4% आपकी हानि आ गई। कितनी आई? 4% आपकी हानि आ गई। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मान लो जो भी लाभ प्रॉफिट या लॉस है, प्रॉफिट लॉस अपॉन में 10 का स्क्वायर, इस तरीके से आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन इस तरह का प्रश्न आपको करना जरूर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाते हैं। यदि 10 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आपके क्या है, 10 वस्तुओं को बेचने पर आपको 8 के विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हो रहा है, तब आपको लाभ बताना है। तो ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको दे रखा है, जैसे 10 वस्तुओं का कितना 8 पे, दोनों को कर लेंगे क्या माइनस करने के बाद आप जो आपको वस्तुओं का बताया है कि कितने के मूल्य के बराबर हो रहा था, 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यहां अगर हम देखें तो यहां कितना बचेगा 2, तो 8/2 मल्टीप्लाई 100, ये इसको 4 टाइम डिवाइड कर देगा, कितना आने वाला है हमारा 400%। कितना प्रतिशत लाभ हुआ आपको? 400% लाभ हुआ। ऐसा तो बिजनेस हमें भी करना है जिसमें 400% लाभ हो। तो अब चलते हैं फिलहाल इस तरह के प्रश्न की तरफ। इस तरह का प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि उसमें बोला है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो आपने खरीदी है 10 वस्तुएं, उनका जो क्रय मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब यहाँ देखो, वैसे यहाँ विक्रय मूल्य कितनी, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो ऑब्वियसली हानि होनी है। अब यहाँ हानि प्रतिशत आप निकालेंगे, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, हानि प्रतिशत के लिए आपको उसी तरीके से करना है। अब की बार क्या है, 12 में से 10 घटाना है, लेकिन अब की बार ऊपर, क्योंकि उल्टा प्रश्न पूछा है। तो 12 में से 10 घटाएंगे और डिवाइड बाय कर देंगे 12, जितना विक्रय मूल्य था, और यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। जब हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 12। 200 को 12 से अगर हम डिवाइड करें, वैसे इसको कर लेते हैं, 6 टाइम हो जाएगा, 6 से इसको करेंगे, 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, 6 7 लगभग इतने % आपको क्या होगी, यहाँ पे हानि होगी। तो इस तरह से ये प्रश्न करने। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ट्रिक यूज करनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, कितना 8 - 5 और डिवाइड बाय कर देना है 5 और मल्टीप्लाई कितना करना है 100। यहाँ हम दोनों को जब घटाएंगे कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 5। जब इनको कैलकुलेट करेंगे 5 दूनी 10 मतलब 20 टाइम 20 दिया 60% आपको क्या हुआ, यहाँ पे लाभ देखने को मिला। आपको कितना हुआ 60% लाभ हुआ। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिल जाता है, एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से एक वस्तु खरीद कर या कुछ वस्तुएं खरीदता है। यहाँ पे प्रश्न में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे क्या करता है वो कुछ वस्तुएं खरीदता है। 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदता है और 6 में 5 की दर से बेच देता है। 6 रुपए की 5 बेच रहा है और 5 की 6 खरीद रहा है, तब आपसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने को कहेगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, जितने की उसने खरीद के जितने की बेची, जैसे यहाँ 5 की खरीद रहा है 6, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस जितने की खरीदी उसका स्क्वायर डिवाइड बाई जितने की थी उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। इससे आपको क्या है वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया 36 - 25 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 100। इससे कट जाएगा 4 टाइम, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 11 मल्टीप्लाई 4 मतलब 44% आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है, यहाँ पे हो सकता था कि 6 रुपए की 5 खरीदता और फिर 5 रुपए की 6 बेचता, तो वहां उसको लॉस होता। अगर आपको लॉस होता तो आप क्या करते, उन दोनों वैल्यू का वैसे ही अंतर करते, लेकिन आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ नीचे आ जाती और मल्टीप्लाई 100 हो जाता, आंसर आपका हानि का भी आ जाता। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस तरह का प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल जाता है, एक दुकानदार 10 रुपए की 6 टॉफी खरीद कर उन्हें 5 रुपए में 2 की दर से बेचता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ उसने वैल्यू जो है चेंज की है पिछले क्वेश्चन के मुकाबले। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इसने बोला है 10 रुपए की कितनी थी 6 टॉफियां, आपको क्या करना है 10 की दूसरे वाली टॉफियों से मल्टीप्लाई कर देनी। यहाँ क्या हो जाएगा
10 मल्टीप्लाई 2, ऊपर भी और नीचे भी 10 मल्टीप्लाई 2 लिख देना है, और यहाँ माइनस लगा के जो 6 टोपियां वो 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 मल्टीप्लाई 6, इस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है, और यहाँ 100 से भी मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ जैसे आप करेंगे 5 का 30 माइनस 20/20 मल्टीप्लाई 100 आपका हो जाएगा, और अगर हम देखें तो 20 पंजे 100, इनको घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 10, 10 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50%। यहाँ वो कितना प्रॉफिट ले रहा है, कितना लाभ उसको हुआ है, 50% का लाभ हुआ है। इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह के प्रश्न अक्सर देखने को मिल जाते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 900 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु पर 20% छूट देने पर भी 10% लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। आपने मार्क प्राइस देखा होगा, जब आप सेल में किसी चीज को लेने गए होगे तो वहां आपको दिखता है, उस पर आपको छूट दे देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बिना प्रॉफिट के वो कोई चीज बेचेंगे। तो वही प्रश्न ये है कि आपको कितने 900 रुपए की जो है क्रय मूल्य है उनका था खरीदा हुआ मूल्य है, तो उन्होंने उस पर 20% छूट दी, कितनी 20%, तो यहाँ अपॉन में कितना कर लेंगे 20% कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100 में से 20 कम करेंगे कितना हो जाएगा 80, और वैसे ही क्या है 10% फिर भी लाभ हुआ उनको, तो कितना हो जाएगा 110, 100 में उतना ही जोड़ देंगे। अब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कितना हो गया हमारा 99 और जी 00 अपॉन में 8, इसको अब हम कट करते हैं, 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 सत्ते 56.50। क्या है आपका अंकित मूल्य, आपका था 1237 रुपए 50 पैसे आपका अंकित मूल्य था, जिस पर उन्होंने जो है छूट दी थी, कितनी 20%, और फिर भी वो प्रॉफिट ले गए कितना 10% का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि इस प्रकार आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, किसी वस्तु पर क्रमशः 5% और 6% के लाभ दिए जाते हों तो इसके तुल्य लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब ये 2 बार लाभ दिया जाए तो उसके तुल्य आपको कितना लाभ होगा। तो जो भी आपको दे रखे हैं तुल्य, उन दोनों को जोड़ दो, कितना है 5 + 6, और उसके साथ प्लस कर दो 5 × 6 अपॉन में 100 को, तो इनको जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 11, और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 30 अपॉन में 100, 0 से 0 गया, यहाँ कितना हो गया हमारा 110 + 3 अपॉन में 10, कितना हो गया हमारा 11.3%। आपको कितना हो गया 113, आपको जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ है इनके तुल्य। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देखने को मिल जाए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जिसके अंकित मूल्य जो कि आपका कितना है 500 रुपए है, पर 10%, 20%, 30% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है। आपको ये डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, 20%, 30%, 3 डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, और उसका अंकित मूल्य 500 रुपए है। तब आपको बताना है कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको अंकित मूल्य दे रखा है, मार्क प्राइस जो दे रखा है उसको लिख लेना है, उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 में से क्रमिक बट्टों को घटा के। जैसे 100 में से 10 गए, कितना बचा 90, अपॉन में कितना लिख देना 100, फिर यहाँ 80, क्योंकि 20 गए 100 में से तो कितना 80, फिर जाएंगे 30 तो कितना बचेगा 70, और सबके अपॉन में क्या आया 100। यहाँ हम पॉइंट 0 से 0 आप काटेंगे, ठीक है, इनको सबको हमने क्या कर लिया कट कर लिया। अब इनकी कर लेते हैं मल्टीप्लाई, किसकी 5, 9, 8, 7, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 अट्ठे 40 और 9 सत्ते 63, अपॉन में कितना चल रहा है हमारा 10 चल रहा है, अपॉन में कितना चल रहा है 10, फिर 0 कट गया। अब 4 से हम कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, 4 × 12 का 2 हासिल 1, और 4 × 24 और 1 25, कितने रुपए आपका आ गया 252 रुपए। तो 252 रुपए आपका जो है ये क्रमिक बट्टों पे आपका विक्रय मूल्य आ गया। इसकी चलते हैं लास्ट वीडियो की तरफ, और आपको प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर भी कर दो सभी जितने मित्र हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, जो भी हैं। आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और शेयर जरूर करनी है, चाहे कुछ करो या ना करो, शेयर करो और कमेंट जरूर करना है। उसके बाद देख लेते हैं इस तरह का प्रश्न जो आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है, 20%, 40% तथा 60% के तुल्य बट्टा ज्ञात करो। आपको डिस्काउंट दे रखा है
अब आपको बताना है इसके इक्वल कौन सा आपका डिस्काउंट आपका होगा। तो अब जैसे इसमें दे रखा है 20%, आप सबको जैसे मैंने पहले बताया था 100 में से कम कर लेंगे। यहाँ कितना बचेगा 80 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 40 घटाएंगे 100 में से तो 60 अपॉन में 100, 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन में 100, और साथ में इसके मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, और इन सभी को जो है 100 से माइनस भी कर लेना है। तो पहले इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1 2 1 2 फिर 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये पूरा इससे कट गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 832 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 10, और यहाँ पे आपका 100 में से ये माइनस करना है। तो 100 में से हमें कितना माइनस करना है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 18, 192, और यहाँ लग जाएगा पॉइंट। इनको अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका पॉइंट में, और यहाँ पे आपका जो 9 बचने वाला, सॉरी यहाँ पे आपको कितना था 9 में से यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, 80.80। आपका ये क्या है, इसके तुल्य आपको बट्टा मिल गया है। ओके, थैंक यू।